अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हुई, आई नो। खैर, कल पाकिस्तान का पहला टी20 मैच था। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हार गया, लेकिन मुझे पर्सनली हार पे कोई इतना गुस्सा नहीं है। जो जैसे मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देख सकता हूँ, जिस तरह हमारे एक एंटी और एक प्रो ग्रुप्स बन चुके हैं क्रिकेटर्स के, जिस तरह वो एक दूसरे के अगेंस्ट बोले जा रहे हैं, मैं उन ग्रुप में पार्ट नहीं हूँ। खैर, मैच पे अगर पहले आया तो सबसे पहले तो मैच की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, फिर पाकिस्तान ने टॉस जीता और न्यूजीलैंड को बैटिंग करवाई, जो कि थोड़ा सा मेरे हिसाब से एक सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि ऑकलैंड की उस विकेट पर आपने क्यों बैटिंग दी। और एक दो और पॉइंट्स इसमें हम डिस्कशन करेंगे। खैर, अगर स्कोर कार्ड पहले बता दो तो न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान ने टॉस जीत के न्यूजीलैंड को बैटिंग दी। 226 रन बनाए न्यूजीलैंड ने 8 विकेटों पर। और क्रेडिट गोज टू, आप कह सकते हैं, डैरियल मिचेल। उन्होंने 61 किए 27 बॉल्स पर। फिन एलन की 34 रन फॉर 15 बॉल्स वॉज क्वाइट क्रूशियल। 226 का स्ट्राइक रेट था। डैरियल मिचेल ने 61 किए 27, 225 का स्ट्राइक रेट था। ग्लेन फिलिप्स ने किए 19 ऑफ 11, 172 का स्ट्राइक रेट। फिर लास्ट में आके जो कैमियो खेला है मार्क चैपमैन ने 26 ऑफ 11 बॉल्स, 236 के स्ट्राइक रेट से। फिर केन विलियमसन की इनिंग में मैं बात करूंगा ज़रा तसल्ली से, क्योंकि हमारे जो एक हिपोक्रेट ग्रुप है ना, जो सिर्फ एक एजेंडा लेके चलते हैं कि सिर्फ इसके खिलाफ बोलना है तो बोलना है, नहीं बोलना है तो बिल्कुल नहीं बोलना है, हर चीज़ को जस्टिफाई करना है। उसके बाद न्यूजीलैंड का टोटल बना 226। बॉलिंग फिगर्स की अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो शाहीन शाह अफरीदी वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव। 3 विकेटें ली उन्होंने, 46 रन दिए, जिसमें से एक ओवर था 24 रन का, जिसमें फिन एलन ने, लगता है वो सेमीफाइनल में आउट होने का पूरा बदला उतार लिया शाहीन शाह अफरीदी से। ही वॉज टोटली क्लूलेस। उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ बॉल करूँ, किस तरह बॉल करूँ। स्लोअर वंस ट्राई नहीं किए, बाउंसर्स ट्राई नहीं किए, आगे आगे आगे, वही जो उनकी एक स्ट्रॉन्ग एरिया है उसी पे उनको हिट किया है, जो मेरे हिसाब से उनकी तरह ईगो को लगी है और लगनी चाहिए भी बीइंग अ बॉलर, कि अगर आपको इस तरह कोई कंसिस्टेंटली आके विदाउट एनी विद ईज आपको मार रहा हो तो काफ़ी हर्ट करता है बॉलर को। हारिस रऊफ ने बहुत अच्छा बॉल किया, 4 ओवर 34 रन ऑफ 2 विकेट्स। उसके बाद आमिर जमाल अगेन एक्सपेंसिव, 4 ओवर 55 रन। देन अब्बास आफरीदी, क्वाइट इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। आगे आई गेस उमर गुल जो हमारे बॉलिंग कोच उनके नीफा हुआ है, आई गेस आप लोग अगर सही कीजिएगा अगर मैं गलत कहूँ। उसामा मीर अगेन वेरी एक्सपेंसिव, 4 ओवर 51 रन। कोई क्लू नहीं था, शॉर्ट बॉल शॉर्ट बॉल शॉर्ट बॉल, पीछे बॉलें कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि आगे रख रहे हैं तो छक्का पड़ रहा है, पीछे रख रहे हैं तो छक्का पड़ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही थी उनको कि किस एरिया को हिट करना है। खैर, पाकिस्तान की अगर बैटिंग की बात की जाए, अगेन बहुत अच्छा स्टार्ट मिला था सैम अयूब का, 27 ऑफ 8 डिलीवरीज, 337 का स्ट्राइक रेट था। और अनफॉर्चुनेट, बहुत अनफॉर्चुनेट जो रन आउट हो गया, अगर वो शायद थोड़ी देर और खड़े रहते तो शायद यू नेवर नो, पाकिस्तान जीत भी सकता था ये गेम। मोहम्मद रिजवान अगेन इंप्रेसिव, 14 ऑफ 25, 178 का स्ट्राइक रेट। बैटिंग पेयर पे मैं बात करूंगा, ओपनिंग पेयर पे जो चेंज हुआ है, बाबर आजम, इनके भी मैं अलग, केन विलियमसन बाबर आजम को मैं अलग कर देता हूँ, इन पर हम बड़ा तसल्ली से बात करेंगे। फ़खर जमान अगेन वेरी अनफॉर्चुनेट, जिस तरह का उन्होंने एक डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक खेला था, वो बहुत ही रेयर होता है कि एक कॉटन बोल्ट, इस तरह का कॉटन बोल्ट आपको नजर आए कि इतना तेज चौड़ और बॉलर के बिल्कुल, जिसे हम कराची के वर्ड्स में कराची आइट बोलते हैं, चिपक गई, हाथ पे चिपक गई, बिल्कुल वैसा ही हुआ। इफ्तिखार अहमद 24 ऑफ 17, 141 का स्ट्राइक रेट। अपने जो एक इफ्तिखार का नेचर है काफ़ी डिफरेंट था इफ्तिखार उससे, नॉर्मली इन विकेटों पर इफ्तिखार अच्छा खेलना चाहिए, आई होप सो आने वाली गेम्स में अच्छा खेलेगा इफ्तिखार। फिर उसके बाद आजम खान अगेन अ फ्लॉप शो, 10 रन ऑफ 9 बॉल्स, एक चौका मारा जिसमें वो पहली बॉल पर ही आ गया था। उसके बाद अगली 8 डिलीवरीज में सिर्फ 6 रन बने। शाहीन शाह अफरीदी 0, आमिर जमाल 14 ऑफ 7, एक छक्का एक चौका, एंड देन द रेस्ट ऑफ द बॉलर, ऐसे ही स्कोर कार्ड है सबका, एक एक दो दो रन। अगर हम बात करें पहले पाकिस्तान की बॉलिंग की, शाहीन शाह अफरीदी ने एक पॉइंट दिया था, अगर आप लोगों में याद लाऊं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, कि आप कौन सा एरिया होगा जिस पे आप न्यूजीलैंड को टारगेट करेंगे या किन लेंथ पे आप बॉलिंग करेंगे। तो शाहीन शाह अफरीदी ने एक बात कही थी कि हमने इस ग्राउंड के पास के स्कोर कार्ड निकाले हैं तो ये काफ़ी हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। उसका एक रीज़न ये कि एक छोटा ग्राउंड है और सामने की जो एक बाउंड्री है, सामने की स्ट्रेट बाउंड्री 47 मीटर्स की है। कैन यू इमेजिन 47 मीटर, मतलब अगर एक आपने कोई हाई शॉट मारा है और काफ़ी ज़्यादा हवा में है और अगर एक टिप्पा सर्कल में खाता है तो अगला टिप्पा डायरेक्ट बाउंड्री के अंदर भी खा सकता है। तो मतलब एक टिप्पे में बाउंड्री होगी, पहला टिप्पा सर्कल में, दूसरा टिप्पा आपका बाउंड्री के अंदर। तो आप लोग को इतनी हैरानी नहीं हो चाहिए, इतना छोटा ग्राउंड है। नॉर्मली 47 मीटर आईसीसी अलाउ नहीं करता, लेकिन ये ग्राउंड काफ़ी छोटा है इसलिए आईसीसी ने अलाउ किया हुआ है। दूसरी, शाहीन शाह ने बोला था हम ग्राउंड छोटा है तो हमें बैक ऑफ अ
लाइक हार्ड लेंथ को हम टारगेट करेंगे, जो जैसे कि हमारी जो ये चेस्ट की लेंथ होती है इसको हम टारगेट करेंगे ताकि वो स्क्वायर बाउंड्रीज में खेलें, जो कि नॉर्मली ऑकलैंड की स्क्वायर बाउंड्रीज थोड़ी कंपैरेटिवली बड़ी हैं इन कंपैरिजन विद द स्ट्रेट बाउंड्रीज। अगर इसकी बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी ने ऑपोजिट ही किया बिल्कुल इसका। कहा उन्होंने था कि मैं आगे नहीं करूंगा, हमारी पूरी बॉलिंग आगे नहीं करेगी, हम बिल्कुल बैक ऑफ लेंथ ट्राई करेंगे, लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट था इसके। ऑपोजिट ये था कि उन्होंने आगे बॉलिंग करी, खुद शाहीन शाह अफरीदी ने छक्के खाए, आगे छक्के खाए, आगे बॉल करते रहे, यॉर्कर ट्राई करते रहे, जो जब वो इन दी एंड फुल टॉस पे कन्वर्ट हुई तो उससे बैट्समैन को हल्का सा इवन बॉटम भी अगर कनेक्ट हो जाए प्रॉपर्ली तो वो छक्का था इन द स्टैंड्स। वही हुई आमिर जमाल ने भी सेम वे मिस्टेक करी है कि आगे बॉलिंग करी और जिसका उनको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। इवन जो आमिर जमाल ने विकेट ली थी फिन एलन की नो बॉल पर, वो भी बॉल आगे ही किया था, लोग उसको अच्छा कहेंगे, आई डोंट थिंक सो, वो बस कहते आप जो फिन एलन थे वो बॉल की लाइन मिस कर गए। बॉल वो भी बिल्कुल सीधा बॉल था, बस एंगल से, जैसे आप राइट हैंडर का एक एंगल से अंदर आएगा बॉल, बिल्कुल एक नॉर्मल सा बॉल था, लेकिन वो बस लाइन मिस कर गया, वरना उस बॉल पे मैं कहता हूँ स्टैंड्स में बॉल नजर आता, क्योंकि जिस तरह का फ्लो था उस टाइम पे फिन एलन का, तो वो हर बॉल उनको फुटबॉल की तरह नजर आ रहा था, और वही मिस्टेक करी उन्होंने भी। फिर उसके बाद उसामा मीर बिल्कुल क्लूलेस थे, कुछ समझ नहीं आ रही थी, बैक ऑफ लेंथ कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं, आगे मुंह पे कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब एक एरिया होता है 6 मीटर का एरिया, सिर्फ 6 मीटर का एरिया कहते हैं, वहां पर बॉल पकड़ के रखना कि बॉल बैट्समैन ना बहुत आगे जा पाए ना पीछे आ पाए, वो एक बहुत अच्छी लेंथ होती है, लेकिन उसामा मीर की तरफ से वो नजर नहीं आई, क्योंकि वही वाली बात है, मैं आपको कब से कह रहा हूँ, ये लोग T10 10 ओवर के बॉलर हैं, ये लोग वही डिफेंसिव माइंडसेट है बॉलिंग करने का। शादाब खान को हम इसलिए अच्छा कहते हैं, शादाब खान को डिफेंसिव बॉलिंग अच्छा करना आती है, इसलिए अगर उन पर भी अटैक होता है तो वो भी घबरा जाते हैं, उनसे फिर बैक ऑफ लेंथ करना शुरू कर देते हैं, तेज बॉलिंग शुरू कर देते हैं, चाहे वो शादाब खान हो चाहे वो उसामा मीर हो, ये प्रॉपर लेग स्पिनर नहीं है, ये नहीं है प्रॉपर लेग स्पिनर। शायद हमारे कोचिंग स्टाफ को क्या समझ में आता है उसामा मीर में, आई डोंट नो, बट ये एक प्रॉपर ऑप्शन नहीं है। अगर बाकियों की बात की जाए, हारिस रऊफ वेरी इंप्रेसिव, अगेन T20 के तो हारिस रऊफ अच्छे बॉलर हैं, इनमें तो कोई शक ही नहीं है। लास्ट बॉल पे जो उनको छक्का पड़ा वो टिम साउदी का हल्का सा स्कूप, वो भी मैं कहूँगा एक अनफॉर्चुनेटली, नॉर्मली आप टेल एंडर से एक्सपेक्ट नहीं करते इस तरह का शॉट, खैर लग गया, ये पार्ट ऑफ अ गेम है, वरना 4 ओवर 28 रन इनके होते फिगर्स, बहुत इंप्रेसिव फिगर्स थे। अब्बास आफरीदी वॉज क्वाइट इंप्रेसिव। देखिए वही चीज़ है, हारिस रऊफ, अब्बास आफरीदी, उन्होंने चेंज ऑफ पेस ट्राई किया, बैक ऑफ लेंथ हिट करते रहे, शॉर्ट ऑफ अ लेंथ से हिट किया, बैट्समैन को बीट करने की कोशिश करी, तभी वो कामयाब भी हुए, उन्हें विकेट भी मिली, क्योंकि बैट्समैन ऑब्वियसली बात है, जब आप बैट्समैन को कंसिस्टेंट लेंथ पे हिट करते रहोगे तो बैट्समैन वुड ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट, और वहीं जाके बैट्समैन मिस्टेक करता है, तो ऐसा ही हुआ। और मेरे हिसाब से शायद ये रन्स थोड़े कम बन गए, अगर केन विलियमसन ज़रा तसल्ली से खेल लेते। मैं बात करूँगा केन विलियमसन ने किए 42 और 57 और 42, 135 का स्ट्राइक रेट, मतलब आप ये देखा, और इसको लोग कहेंगे ही एंकर्ड द इनिंग, उसके मतलब 7 ओवर में 57 रन किए न्यूजीलैंड ने, और बाकी 13 ओवर में न्यूजीलैंड ने करीब अराउंड किए हैं, आप समझ लें 169 रन। वहाँ कोई कुछ नहीं बोलेगा, इवन हमारे जो यहाँ ग्रुप हैं कुछ बने हुए हैं एंटी कम्युनिटी ग्रुप्स जो हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने बाबर आजम की इनिंग को सेल्फिश इनिंग कहा गया और केन विलियमसन की इनिंग को एंकर्ड द इनिंग कहा गया। ये एक है हिपोक्रेसी का लेवल। मैं ये नहीं कहूँगा बाबर आजम ने कोई बहुत आउटस्टैंडिंग, बाबर आजम ने कल हार में अपना हिस्सा, हाँ अब ये कह सकते हैं बाबर शुड हैव एंडेड द गेम, शुड हैव फिनिश्ड द गेम, आपको मैच खत्म करके आना चाहिए था, वो सेट थे, बॉल अच्छा बल्ले पे आ रहा था, और जिस तरह की वो बॉल पर आउट हुए, आई वाज पर्सनली एक्सपेक्टिंग कि वो इस तरह की फुल लेंथ डिलीवरी पर इस तरह आउट होंगे, मुझे लगा वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, मिड ऑफ के ऊपर से वो ट्राई करेंगे मारने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो शायद बिल्कुल ही मिसकनेक्ट हो गया और बिल्कुल केन विलियमसन के हाथ पे चली गई शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर जो थे। तो पर्सनली जो लोग ये सिर्फ बाबर को उतार रहे हैं, बाबर का कल हार में कसूर नहीं था, आपकी फील्डिंग का कसूर था, तो बाबर ने कैच ड्रॉप किया, उसके बाद आपके जो आमिर जमाल का नो बॉल था उसने बहुत बड़ा रीजन प्ले किया, प्लस आपकी फील्डिंग वाज क्लूलेस, बॉलिंग वाज टोटली क्लूलेस। स्टिल एक अगर पॉजिटिव निकाले इस गेम से, इम्पैक्ट क्रिएट किया पाकिस्तान ने कल, पाकिस्तान वाज ऑन द चेज, इट वॉज क्लियरली सीन कि पाकिस्तान वाज ऑन द चेज। जिस तरह सैम अयूब हिटिंग कर रहे थे, रिजवान अपने नेचर के अगेंस्ट खेला, इवन बाबर भी अपने नेचर के अगेंस्ट खेला, बाबर इतना तेज नहीं खेलता नॉर्मली, लेकिन कल बाबर आजम अपनी नेचर के अगेंस्ट खेला, ये एक अच्छा पॉइंट था। फ़खर अनफॉर्चुनेटली बहुत अनफॉर्चुनेट रहा जिस तरह वो आउट हुआ। अगेन इफ्तिखार अहमद, बहुत मुझे मतलब बहुत उम्मीदें थी इफ्तिखार से, अनफॉर्चुनेटली काफ़ी डिसअपॉइंट किया, बिग टाइम डिसअपॉइंटेड। बट आज़म खान से मैं पर्सनली बहुत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस सीरीज़ के अंदर, अगर वो नहीं कर पाए सीरीज़ में सो आई डोंट थिंक सो उसके बाद उन्हें चांस मिलेगा, क्योंकि 6 गेम्स हो चुके हैं आज़म खान के और 17 रन्स किए उन्होंने, जिसमें से पहला गेम इंग्लैंड के खिलाफ था, उसमें से उन्होंने 1 बॉल खेला, 4 रन बनाए, एंड देन द रेस्ट ऑफ द गेम्स में उनको इतना खास मौका नहीं मिला। लेकिन अफगानिस्तान की 2 मैचेस
और आज का ये एक मैच, 3 हो चुके हैं और फिर एक मैच और भी है, 4 मैचेस, 2 गेम हटा ले, 4 मैचेस के अंदर उनको प्रॉपरली चांसेस मिले हैं। और उसके बाद अब ये सीरीज़ है, ये विकेटें भी आज़म खान की, कि आज़म खान कट और पुल बहुत अच्छा खेलते हैं, उनको पेस पसंद है अपने बैट पर, तो अब ये नहीं कह सकते कि ये मेरी मतलब की विकेटें नहीं हैं। अगर वो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जो जून में है अमेरिका के अंदर, उन्हीं कंडीशंस में वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका की, जहां आज़म खान CPL खेलते आते हैं, खेलना चाहते हैं, तो उनको परफॉर्मेंसेस देनी होंगी। अगर बाकी की बात की जाए तो बाकी कुछ खास नहीं था इस गेम में, इतना कि आमिर जमाल से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा बैटिंग में अपने जलवे दिखाएंगे, खैर वो इन दी एंड नॉट आउट रहे, लेकिन और भी चीज़ें बेहतर हो सकती है इस गेम में। कैप्टनसी की अगर शाइन की बात की जाए तो आई डोंट थिंक सो कि अभी अगर कोई बहुत जल्दी है जज करना। बेसिकली कैप्टनसी क्या है, मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कैप्टनसी भी है कि लाइक मिसाल है, मेरे पास नसीम शाह, शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ है, मुझे नए बॉल पे इनके हाथ में बॉल देना ही देना है, मुझे पता है नसीम और शाहीन से मैं अपना नया बॉल करवाऊंगा। अगर ऊपर से वो विकेटें निकाल के दे देते हैं तो कमाल फिर कप्तानी का नहीं है आपकी, ये बात मुझे भी पता है, ये आप सबको ही पता है कि शाहीन और नसीम से मुझे स्टार्ट लेना है। कैप्टनसी का कमाल वहां पता चलेगा जब ऊपर से विकेटें नहीं मिलेंगी, और फिर आपको शाहीन और नसीम का इस तरह इस्तेमाल करना है कि टीम को रन्स को स्कोर करने से भी रोकना है और विकेटें भी निकालनी है और छोटे टोटल में डिस्ट्रिक्ट करना है उनको। अगर एक टीम को फॉर इंस्टेंस 120 का स्टार्ट मिल गया है, तब आपको शाहीन शाह और आफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ का इस तरह यूज़ करना है कि सामने वाली टीम को 270 280 में रिस्ट्रिक्ट किया जाए और फिर टोटल चेस किया जाए। फिर आता है कैप्टनसी का टेस्ट, बेसिकली वहाँ है कैप्टन को अपनी जो एक ट्रिक्स है किस तरह यूज़ करनी है, अपने कार्ड्स किस तरह प्ले करने हैं। तो पर्सनली अभी तो इतना बहुत जल्दी है ये सब चीज़ों को जज करना। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान अपनी गलतियों से सीखेगा। कल पाकिस्तान का एक और मैच है, शायद आई गेस हैमिल्टन में मैच है, 11 बजे ही मैच है, 11:10 पर, आई एम रियली सॉरी, 11:10 पे मैच है। तो उम्मीद करते हैं पाकिस्तान अपनी गलती से सीखे और बेहतर करे। पाकिस्तान से मैं उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान कल अच्छा खेलेगा और होप सो पाकिस्तान कल जीतेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बड़ी मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, तो आप लोग का एक लाइक आप लोग के लिए बहुत कम चीज़ है, लेकिन हमारी बहुत हेल्प हो जाती है उससे। तो लाइक और करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जो घंटी का बटन है ना उसको प्रेस कर दो, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस पे आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।